ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे झा युआन बई के ऊपर एक और पंच करने वाला होता है तो बई कहती है कि मैं कन्विंस हो गई हूँ, लेकिन झा युआन इसकी बातों से नहीं रुकता है और ये काफी तगड़ा पंच इसके थोबड़े पे धर देता है। और इस वजह से बई रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे मना करने पर भी आखिर तुमने मुझे दोबारा से क्यों मारा। तो झा युआन कहता है कि मुझे ऐसा लगा बस अगर तुम खुश नहीं हो तो हम एक और राउंड कर सकते हैं। और तभी कुछ जने कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा क्रूल हो, तुमने एक बच्ची को पीटा है। और भाई सब ये सभी लोग काफी गंदी नजरों से झा युआन को देखने लगते हैं जैसे कि ये कच्चा ही चबा जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बच्चियों को भी बुली करता होगा, ये तो वाकई में एक नंबर का जानवर है। और देखो तो कि ये कैसे उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर पंच कर रहा था। और इन सभी की नफरत भरी बातों को सुन के झा युआन चौंक जाता है और ये कहता है कि जितनी ये छोटी दिखती है उतनी ये है नहीं और इसके अपीयरेंस से बेवकूफ मत बनो। और फिर बई जियालू कहती है कि वैसे तो तुम में बिल्कुल भी चार्म नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और सभी 5 हेवंस के सुप्रीम कमांडर के रूप में तुम्हारी जो पोजीशन है उसे मैं बई जियालू स्वीकार करती हूँ। और इस चीज को सुन के कुछ जने हैरानी के साथ कहते हैं कि इसने तो कितनी आराम से झा युआन को वो टाइटल दे दिया, ये बई जियालू तो वाकई में काफी अच्छी लड़की है। और तभी यहाँ पे ग्वान किंगलोंग आ जाता है और ये कहता है कि कैप्टन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप पूरी सिचुएशन को समझ पाए। जिस पर बई जियालू कहती है कि मैंने पहले तुम्हें स्वीकार करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि बाद में हम जिस खतरे से सामना करने वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा, इसलिए मैं ऐसे ही किसी को चीफ कमांडर बनने नहीं दे सकती थी जो कि इस पोजीशन के लिए काबिल भी ना हो। और इस चीज को सुन के झा युआन पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि हमारा कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है। तो बई जियालू बताती है कि मेरा सेंगजू हेवन के स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्रेड हेवन प्राइड से सामना हो चुका है और उसके सामने तो मैं यहाँ तक कि 10 राउंड्स तक भी नहीं टिक पाई और अगर उस समय उसके पास उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर ना होता तो वो तो मुझे तभी ही मार चुका होता। इस चीज को सुन के ग्वान किंगलोंग काफी हैरान होता है और ये कहता है कि क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और कुछ जने कहते हैं कि अगर कैप्टन बई इस चीज को मानती हैं तो हमारा जो दुश्मन होगा वो वाकई में काफी भयंकर और भयानक होगा। और बई बताती है कि उस बंदे को जियातू कहते हैं और हमारा किसी वजह से आमना सामना हो गया था क्योंकि हमने एक मिस्टिक रुइंस को ढूंढा था जिसको लेके वो काफी ज्यादा सीरियस था। और ये जो सेंगजू हेवन के लोग हैं इनका अभी तक किसी भी 5 हेवंस के साथ सामना नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग अभी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं मिस्टिक रुइंस को ढूंढने में। और मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो पक्का वो हमारे 5 हेवंस के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी चाल चल रहे हैं। तो ग्वान किंगलोंग पूछता है कि आखिर वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, जिस पर झा युआन कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन अब हम पीछे हट नहीं सकते हैं और एक बारी जो हमें मेन एंसेस्ट्रल क्वी चैनल्स मिल गए तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि अगर सेक्रेड रेस सफल हो गई तो हमारा तियानयुआन वर्ल्ड के अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं होगा और हम अपने चाहने वालों के खातिर कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उनका सामना करेंगे और हम उनसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और फिर झा युआन सभी को कमांड देते हुए कहता है कि 5 हेवंस के डिसिपल्स तैयार हो जाओ यहाँ से चलने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह आ गए होते हैं और इनके ठीक आगे गुनियान हेवन का कोर एरिया होता है। और तभी झा युआन की किसी चीज को देख के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनके सामने एक काफी विशाल मैजेस्टिक लाइट एरिया होता है। और ये जो एरिया दिख रहा होता है ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये स्पेस को तोड़ मरोड़ पा रहा है। और इस एरिया के ऊपर कई सारे मिस्टिक रुइंस थे और ये जो इतना बड़ा बैरियर होता है ये गुनियान हेवन के कोर एरिया को बाकी की दुनिया से अलग कर रहा होता है। और इस सारी चीजों को देख के झा युआन भी हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं जान गया हूँ कि वो लोग क्या करने को है। वो लोग एक साथ ही 9 मेन एंसेस्ट्रल क्वी चैनल्स को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज को सुन के बाई भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि क्या वो उन सभी 9 मेन वेन्स को अकेले ही ले रहे हैं और क्या वो लोग सच में यहाँ तक कि सभी 9 मेन वेन्स को निकल सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई चीज कभी पहले नहीं हुई है। और फिर बाई बताती है कि तियानकुन हेवन के अंदर इस चीज को लेके इन्फॉर्मेशन है और ये जो बाउंड्री है ये काफी हद तक सेक्रेट ट्रांसम्यूटेशन बाउंड्री फॉर्मेशन है और इसे खुद सेक्रेट रेस के सेंट एक्सपर्ट्स ने बनाया है। और इस बाउंड्री की मदद से वो एक ही समय पे सप्रेस करके 9 एंसेस्ट्रल क्वी वेन्स को पकड़ सकते हैं। और फिर ग्वान किंगलोंग कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों सेंगजू हेवन मिस्टिक रुइंस के पीछे पड़ी हुई थी, वो तो मिस्टिक रुइंस को इस बाउंड्री की नोड्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। और भाई जियालू कहती है कि हम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं और ये बाउंड्री पहले ही अपना आकार लेना शुरू कर चुकी है। और तभी इन लोगों को बाउंड्री के अंदर कोई मूवमेंट होती हुई दिखती है और उसमें से आवाज आती है और वो कहती है कि मेरे 5 हेवंस के 2
दोस्त हो, क्या तुम लोगों को ये तोहफा पसंद आया जिसे मैंने तुम लोगों के लिए खास कर तैयार किया है। और ये बंदा सेक्रेड हेवन प्राइड जियातू होता है और इसे देख के बाई चिल्लाते हुए कहती है कि यही जियातू है, सेंगजू हेवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्रेड हेवन प्राइड। और इसे देख के झायुआन कुछ भी नहीं कहता है और जियातू कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम लोगों को अब भी उम्मीदें खोना बाकी है, और अब जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बची कुची भी उम्मीदें तोड़ देता हूँ। और इतना कह के ये चुटकी बजा देता है और तभी इसके ऊपर एक काला बादल सा बन जाता है जिसके अंदर से पर्पल कलर की रस्सियां सी निकलती हैं जो कि ग्राउंड के अंदर से ड्रैगन टाइप किसी चीज को खींच रही होती हैं। और ये नजारा वाकई में देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और इस नजारे को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने तो 9 मेन वेन्स को भी पकड़ना शुरू कर दिया है और पूर्वजों का सही कहना था कि हम लोगों के लिए एक सिंगल वेन भी नहीं बचेगी। और जियातू कहता है कि तुम लोगों के किसी भी हालत में हाथ 9 मेन वेन्स तक नहीं पहुंचने वाले हैं और वैसे भी हमारे पास समय नहीं है तुम सभी के साथ खेलने का, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि वैसे भी तुम लोग फॉर्मेशन के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। और इसकी इन बातों को सुन के भाई को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और मन में कहती है कि क्या सच में हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और तभी झायुआन कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ के यहाँ से चले जाएं या फिर तुम्हें किसी और चीज की चिंता है। तो जियातू भी चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या चिंता, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम्हारे 5 हेवंस का जो ये पराक्रम है ये हमारे ऊपर एक स्क्रैच भी छोड़ पाएगा। और तभी झायुआन अपने डिकोडर सेंट रूइन को इस्तेमाल करता है और कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि इस बाउंड्री के अंदर अब भी कई कमियां हैं जिन्हें अभी परफेक्ट करना बाकी है, और असली बात तो ये है कि अब भी हमारे पास एक मौका है। और झायुआन की इन बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो झायुआन इन लोगों को बताता है कि बाउंड्री अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और अभी इसके अंदर काफी सारी कमियां हैं और वो जियातू चाहता है कि हम अपने आप ही यहाँ से लौट जाएं क्योंकि वो किसी भी तरीके का खतरा नहीं उठाना चाहता है और अभी तो बस उसने इस बाउंड्री को सेट ही किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे भेदा नहीं जा सकता है। कुल मिला के हमारे पास अब भी एक मौका है। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, हमारे पास अब भी एक मौका है, इसलिए हम लोग अभी गिव अप नहीं कर सकते हैं। और इन सभी के मोरल को बढ़ता देख भाई कहती है कि बहुत ही बढ़िया, झायुआन ने सभी के मोरल को खत्म होने से बचा लिया है। और तभी जियातू कहता है कि ऐसा देखता है कि 5 लोअर हेवंस के अंदर अब भी कुछ गिने चुने काफी इंटरेस्टिंग लोग हैं और तुमने अभी अभी जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों के बिगड़ने के सिर्फ 1% चांसेस हैं, लेकिन बाकी का जो 99% है वो ये है कि तुम सभी ही यहाँ पे डेफिनेटली मारे जाओगे। और झायुआन इससे कहता है कि हमें डराने की कोशिश करना बंद करो और मैं क्लियरली महसूस कर सकता हूँ कि हमारे पास 50% चांसेस हैं कि हम इस एरिया को भेद पाएं, और यहाँ तक कि अगर ये सच में 1% भी होता तब भी हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते क्योंकि हम 5 हेवंस के ऊपर हमारी रेसेस का फ्यूचर है जिनकी खातिर हम मरते दम तक बैटल करेंगे। और इन बातों को सुन के सभी लोग जोश में आ जाते हैं और ये भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम मरते दम तक बैटल करेंगे। और इनके इस तरीके से मोरल को बढ़ते हुए देख के जियातू भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।